हेलो दोस्तों, स्वागत है रीडर्स लैब पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे, जिसे लिखा है अर्नोल्ड बेनेट ने। दोस्तों जरा सोचिए, आपके पास हर दिन कितने घंटे हैं? 24 घंटे, न उससे ज्यादा न उससे कम। यही 24 घंटे आपके पास हैं, मेरे पास हैं, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास हैं और उसी तरह एक आम इंसान के पास भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को बेकार गंवा देता है और कोई इन्हीं घंटों से अपना पूरा जीवन बदल देता है। सवाल यह है कि आप किस तरफ हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता? सुबह उठते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, बीच बीच में छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और शाम तक सोचते हैं आज तो कुछ बड़ा करना था पर टाइम ही नहीं मिला। सच कहूं तो ये हर किसी की कहानी है, लेकिन असलियत यह है कि कमी टाइम की नहीं होती, कमी होती है टाइम के सही इस्तेमाल की। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन के सिर्फ 24 घंटे को अलग नजरिए से जीना सीख लें तो क्या हो सकता है? सोचिए, वही समय जो अभी बर्बाद हो रहा है, वही समय अगर आपकी स्किल्स, आपके ड्रीम्स, आपके करियर और आपके रिश्तों में लगने लगे तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। यही इस किताब का जादू है। अर्नोल्ड बेनेट की ये किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे हमें ये सिखाती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके उन्हीं 24 घंटों को सोने में बदल सकते हैं। ये किताब कोई कठिन थ्योरी नहीं है, बल्कि आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिन्हें आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर हर सुबह आपको एक नया मौका मिलता है, एक नई शुरुआत मिलती है और आप उस मौके को पकड़ना सीख जाते हैं, तो क्या आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते? यही तो असली डेली मिरेकल है, हर सुबह की 24 घंटे की नई पूंजी। और जो इस पूंजी को समझ गया वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं रह सकता। तो चलिए आज हम इस किताब की उस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां हर चैप्टर आपके दिमाग में एक नई खिड़की खोलेगा। यह सफर सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नहीं, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट का है। अगर आपने इसे आखिर तक सुना तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप कल सुबह जब उठेंगे तो 24 घंटे आपके लिए वही नहीं रहेंगे। चैप्टर 1, समय का असली मूल्य। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुबह आपको 24 घंटे की बिल्कुल नई पूंजी मिलती है और रात होते होते वही सब बिना हिसाब किताब के निकल जाता है? यही 400 सेकंड्स आपकी जिंदगी का असली बैंक है और आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे समय का असली मूल्य के बारे में, ताकि आप इन घंटों को बर्बाद करने के बजाय अपने सबसे बड़े सपनों में बदल सकें। सबसे पहले एक छोटी इमेजिनेशन करो। मान लो आपका बैंक रोज आपको 86,400 रुपए देता है और रात 12 बजे जो बचा बैंक वापस ले लेता। क्या आप बिना प्लान के पैसे खर्च कर देते? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपने 400 सेकंड्स को वैसे ही क्यों जाने देंगे? असल कमजोरी टाइम की नहीं, हमारी आदतों और फैसलों की है। सुबह उठते ही फोन खोलना, नोटिफिकेशन, रील्स और फिर दिन भर छोटी छोटी चीजों में फंस जाना, इन्हें हम टाइम लीक कहेंगे। पहला नियम, गोल्डन 30। उठने के बाद के पहले 30 मिनट फोन बिल्कुल बंद रखें और इस स्लॉट में 3 चीजें करो। पानी पियो, 2 मिनट स्ट्रेच करो और 10-20 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाओ। ये 30 मिनट आपका गोल्ड बनाते हैं। अब मेरा फ्रेमवर्क याद रखो, VIP टाइम वैल्यू, मतलब हर घंटे को एक उद्देश्य में बदलना। 60 मिनट शेयर 60 नए शब्द, 60 मिनट शेयर 60 पेज, 60 मिनट शेयर 60 पुशअप्स। इंटेंशन, मतलब हर सुबह एक लाइन लिखो, आज मैं 7-8 बजे राइटिंग करूंगा। और प्रोटेक्शन, मतलब अपने घंटे को प्रोटेक्ट करो। नोटिफिकेशन बंद, डेस्क क्लियर और डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करो। माइक्रो मोमेंट्स को हल्का मत लो। ऑटो, बस का सफर, मीटिंग के पहले के 5 मिनट, लाइन में खड़े होने का समय। इनमें हमेशा एक रीड लिस्ट और एक टास्कलेट साथ रखो। रीड लिस्ट में 3 से 5 छोटे आर्टिकल या बुक हाइलाइट्स। टास्कलेट में 3 छोटा सा काम, एक ईमेल, एक नोट, एक कॉल बैक। जब आप इन माइक्रो जेबों को भरते हो तो सप्ताह में कई घंटे अपने आप मिल जाते हैं। दिन को मैनेज करने का एक आसान नियम अपनाओ। 3 बॉक्स रूल, डीप, डील, ड्रिफ्ट। डीप काम, वो काम जो भविष्य बनाता है, लर्निंग,
राइटिंग, क्रिएटिंग, डील, आम रोजमर्रा की जरूरतें, ईमेल, बिल, मीटिंग्स, ड्रिफ्ट, शाख्स, रिलैक्स और रिचार्ज, म्यूजिक, दोस्तों से बात, सीमित स्क्रॉल। रूल: दिन की शुरुआत हमेशा डीप से करो, क्योंकि अगर आपकी सबसे ताजा ऊर्जा छोटे कामों में चली जाएगी तो दिन अंततः बिजी पर छोटा रहेगा, प्रोडक्टिव नहीं। एनर्जी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय का असली मूल्य तभी दिखता है जब आपकी एनर्जी सही काम में लगती है, इसलिए अपने प्राइम टाइम को पहचानो। सुबह, दोपहर या रात, जो भी टाइम आप सबसे फोकस्ड हो उसे डीप वर्क के लिए बुक करो और उसमें 45-90 मिनट का फोकस स्प्रिंट करो। एक काम, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, टाइमर रखो और बीच में आए विचार नोट में कैप्चर करो। टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का सिंपल हथियार है नेक्स्ट टाइनी स्टेप। काम को इतना छोटा कर दो कि दिमाग कहे ये तो आसान है। अगर किताब लिखनी है तो बस डॉक खोलो और टाइटल लिखो, वर्कआउट के लिए जूतों पर पैर रखो, कॉल के लिए सिर्फ नंबर डायल करो। पहला कदम ही मोमेंटम बना देता है। शाम की 10 मिनट की आदत, इवनिंग रिसेट को अपनाओ। 3 विंस लिखो, 3 काम जो अगर पूरे हो गए तो दिन सफल माना जाएगा, और 3 एंटी प्लान लिखो, किस चीज से आज बचना है। बेवजह स्क्रोल, बिना एजेंडा की मीटिंग, नॉन स्टॉप चैट्स। प्लान प्लस एंटी प्लान मिलकर आपकी दिनचर्या की ढाल बनाते हैं। बड़े लक्ष्य के लिए एक स्मार्ट तरीका है टाइम बजट एनवेलोप्स। हफ्ते की शुरुआत में समय के लिफाफे बांटो। लर्निंग 5 घंटे, फिटनेस 3 घंटे, फैमिली 5 घंटे, डीप प्रोजेक्ट 8 घंटे, नेटवर्किंग 2 घंटे, एंटरटेनमेंट 4 घंटे। अगर किसी एक लिफाफे का टाइम खत्म हो गया तो या तो किसी और से स्वैप करो या अगले हफ्ते शिफ्ट करो, पर सीमा मत तोड़ो, क्योंकि सीमाएं ही समय को मूल्य देती हैं। फोकस किलर्स, मल्टीटास्किंग, अव्यवस्थित डेस्क और हर बात पर हां कह देना, इनको खत्म करो। एक वाक्य बनाओ और बार बार कहो, मैं अभी डीप वर्क में हूं, 30 मिनट बाद बात करते हैं। यह वाक्य आपका टाइम प्रोटेक्शन शील्ड है। कैप्चर लिस्ट हमेशा साथ रखो। जब दिमाग भटकता है, आइडिया लिखो और वर्क पर लौट आओ। अब एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल, आरव और कबीर की कहानी। दोनों के पास समान 24 घंटे थे। आरव सुबह फोन से शुरू करके मीटिंग्स में खो गया और रात में बोला आज कुछ खास नहीं हुआ, जबकि कबीर ने सुबह 30 मिनट पढ़ा, 60 मिनट डीप प्रोजेक्ट में लगाया, मीटिंग्स 25 मिनट में बांटी और रात में 10 मिनट रिव्यू किया। 1 महीने बाद कबीर की स्किल, अवसर और कॉन्फिडेंस बढ़ा, क्योंकि उसने समय से कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, थोड़ा थोड़ा रोज। और अब बिल्कुल प्रैक्टिकल 2 स्टेप एक्शन प्लान जो आप आज ही लागू कर सकते हैं। 1. नो स्क्रॉल जोन्स। सुबह के गोल्डन 30 और रात के 30 मिनट सोशल मीडिया बिल्कुल बंद। 2. नो जीरो डे। कितना भी व्यस्त दिन हो, अपने सबसे बड़े लक्ष्य पर कम से कम 20 मिनट हर दिन लगाओ। 1 मिनट का रियलिटी चेक करो, अगले 24 घंटे में आपका प्राइम टाइम कौन सा है। उसी स्लॉट में एक फोकस स्प्रिंट बुक करो। 2 मिनट में डेस्क साफ करो, नोटिफिकेशन ऑफ करो और सिर्फ एक सबसे बड़ा असर वाला काम चुनो। यही 20-45 मिनट आपके आज और आपके बेस्ट फ्यूचर के बीच की दूरी घटाएंगे। याद रखो दोस्तों, समय भाग नहीं रहा, हम बस उसे पकड़ना भूल गए हैं। जब आप अपने घंटों की रक्षा करना सीख जाओगे तो आपके आसपास के लोग और मौके भी आपका समय सम्मान करेंगे। इसलिए अभी फैसला करो, अगले 20 मिनट किस पर लगाओगे। वही 20 मिनट आपके और आपकी नई जिंदगी के बीच की खाई भर देंगे, क्योंकि समय का असली मूल्य तब दिखता है जब आप उसे इरादों, आदतों और रोज के छोटे छोटे विजयी पलों में बदल देते हो। चैप्टर 2, जिंदगी और नौकरी का संतुलन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप सच में जिंदगी जी रहे हैं या बस नौकरी में जी रहे हैं? यानी सुबह उठो, ऑफिस, मीटिंग, वापस घर आओ और वही रूटीन, जबकि असली छोटी छोटी खुशियां, रिश्तों के पल्लों और अपने सपनों की तरफ चलने का टाइम गायब हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें आप आज से लागू करके काम भी बढ़ा सकते हो और लाइफ भी पूरा जी सकते हो। सबसे पहली बात समझ लो, बैलेंस का मतलब घंटे बराबर बांटना नहीं, बल्कि क्वालिटी और क्लैरिटी से जीना है। 8 घंटे फोकस्ड और शांत काम करना, 1-2 घंटे परिवार के साथ पूरी तरह मौजूद रहना और 20-30 मिनट रोज सिर्फ अपने लिए निकालना, यही असली संतुलन है। अब क्लियर सी स्टेप्स लेते हैं। नंबर 1, बॉर्डर बनाओ। अपने काम और पर्सनल टाइम के बीच कैलेंडर पर क्लियर बॉक्स बनाओ और उनको वैसा ही रखें जैसे आप किसी मीटिंग को नहीं कैंसिल करते। अगर घर में हो तो नोटिफिकेशन शेड्यूल कर दो,
डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रखो और फैमिली टाइम में फोन के बजाय लोगों को अपनी आंखों से सुनो। नंबर 2, कम्युनिकेशन सेट करो। टीम और बॉस को बताओ कौन से घंटे तुम्हारे फोकस के हैं और कब उपलब्ध हो। इससे रिस्पेक्ट बढ़ता है और इंटरप्शन घटता है। नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ। हर सप्ताह के शेड्यूल में डीप वर्क, ईमेल्स, मीटिंग्स, फैमिली टाइम और एक्सरसाइज के ब्लॉक्स बना दो और उनकी पाबंदी करो। ऐसे ब्लॉक्स आपकी प्रायोरिटी को पर्सनल ब्रांड बनाते हैं। चौथा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 10 घंटे बेतरतीब बैठने से बेहतर है 6 घंटे गहरा और फोकस्ड काम। प्राइम टाइम में सबसे मुश्किल काम करो और बाकी टाइम में हल्का काम रखो। 5वां, मी टाइम एंकर करो। हर दिन 20-30 मिनट का निजी रिचार्ज जैसे मेडिटेशन, चलना, किताब पढ़ना रखें। छोटे रिचार्ज से आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशहाली दोनों बढ़ती हैं। छठा, ना कहना सीखो। हर बार हाँ बोलकर आप अपनी लाइफ बैलेंस पर ब्याज बढ़ाते हो। रोज 3 ऐसी चीजें पहचानो जिनके लिए तुम ना कहना शुरू कर दोगे। बिना एजेंडा मीटिंग, अनावश्यक रिपोर्ट, फालतू बहस। 7वां, डेलीगेशन और ऑटोमेशन। अगर कुछ बार बार होना है तो उसे सिस्टम में डालो। टेम्पलेट्स, ऑटो रिप्लाई और काम बांट दो। इससे आपका टोटल काम समय कम होगा और क्वालिटी बढ़ेगी। 8वां, फैमिली रिचुअल्स बनाओ। हर हफ्ते फैमिली डिनर, बिना फोन, वीकेंड मॉर्निंग वॉक या संडे स्पेशल टाइम जैसी रूटीन रखें। ये रिश्तों को मजबूत करते हैं और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जिंदगी में असली खुशी आती है। 9वां, एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस करो, सिर्फ टाइम नहीं। पता लगाओ कि आप किस वक्त सबसे एनर्जेटिक होते हो और उसी टाइम में बड़ा काम लो। बाकी टाइम में रिकवरी और हल्का काम रखो। 10 घंटे खराब क्वालिटी के काम से कुछ हासिल नहीं होगा। 10वां, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपेंसेशन पॉलिसी। कभी कभी क्राइसिस में काम को प्राथमिकता देना पड़ेगा, गलत नहीं, पर उसके बाद खुद के लिए बदलाव करो। ओवर टाइम के बदले एक दिन पूरा फैमिली टाइम या एक शाम का रिचार्ज प्लान करना न भूलो। 11वां, साप्ताहिक रिव्यू। हर रविवार 10 मिनट निकालकर पूछो, इस हफ्ते क्या अच्छा रहा, क्या गड़बड़ हुआ, कौन से ब्लॉक्स बदलने हैं। ये छोटा रिव्यू आपको ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। 12वां, डिजिटल हाइजीन लागू करो। रात के 60 मिनट पहले नोटिफिकेशन बंद करो, फोन अलग रूम में रखो और सोने से पहले स्क्रीन टाइम घटाओ। ये छोटी आदतें रिश्तों और नींद दोनों ठीक रखती हैं। 13वां, माइक्रो डिस्कनेक्ट्स का यूज। कम्यूट में, क्यू में खड़े होकर या चाय ब्रेक में 5-10 मिनट का रीडिंग, पॉडकास्ट, कॉल कर लो। ये माइक्रो टास्क्स बड़े टाइम लॉस से बचाते हैं। अब एक छोटी स्टोरी सुनो। मीना और नमित दोनों की जॉब समान थी। मीना सब कुछ घर ले आती, हर मीटिंग स्वीकार कर लेती और हमेशा थकी हारी रहती। नमित ने समय ब्लॉक किया, न कहना सीखा और हफ्ते में 2 रातें परिवार को दे रखी। कुछ महीनों में नमित की संतुष्टि, प्रोडक्टिविटी और रिश्ता बेहतर हुआ, जबकि मीना बर्नआउट की तरफ चली गई। फर्क सिर्फ स्मार्ट सीमाएं और कंसिस्टेंसी थी। और हाँ, प्रैक्टिकल 2 स्टेप एक्शन प्लान अभी के लिए। 1, अपने कैलेंडर में अगले सप्ताह के लिए 3 पर्सनल ब्लॉक्स फिक्स करो, फिटनेस, फैमिली और मी टाइम। 2, आज अपनी टीम को बताओ कि तुम्हारे कौन से घंटे नो मीटिंग डीप वर्क होंगे। और आखिर में एक छोटा रिवाइंड, रोज 20-30 मिनट अपने लिए निकाल कर आप अपनी नौकरी भी बेहतर कर लोगे और जिंदगी भी पूरी जी पाओगे। याद रखो दोस्तों, बैलेंस किसी जादू से नहीं आता। ये छोटे छोटे सीमाएं बनाने, ना बोलने और प्रायोरिटी देने का परिणाम है। और जब आप नौकरी को इज्जत और खुद की जिंदगी को भी इज्जत दोगे तो असली सफलता और खुशी दोनों आपका इंतजार कर रहे होंगे। तैयार हो जाओ इसे आज से लागू करने के लिए। चैप्टर 3, आदतें और अनुशासन की ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे रोज के काम, वही ब्रश करने की आदत, सुबह उठकर पानी पीना या हर रात 10 मिनट पढ़ना, किस तरह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? और मैं इसे एकदम सरल, प्रैक्टिकल और आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप आज ही किसी अच्छी आदत को अपनी पहचान बना सको। आदतें वो ऑटोमेटिक रूटीन हैं जो आपकी इच्छा शक्ति को बचाती हैं। अनुशासन वह रोजाना की छोटी छोटी प्रतिबद्धता है जो आदतों को टिकाऊ बनाती है। पहले समझो, मोटिवेशन फ्लैश की तरह आता है और चला जाता है, पर आदत और अनुशासन हर मौसम में काम करते हैं। तो फॉर्मूला सरल है, छोटे कदम प्लस बार बार हम बड़ा परिणाम। अब एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, संकेत। क्यू,
वह होता है जो आपको एक्टिवेट करता है। रूटीन वह बात है जो आप करते हो, और रिवॉर्ड वह छोटी खुशी है जो दिमाग को सिखाती है कि इसे दोहराना है। उदाहरण, सुबह अलार्म, क्यू, 2 मिनट मेडिटेशन रूटीन और 1 कप गर्म चाय रिवॉर्ड। यही लूप आदत बनाता है। अगला हथियार है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। जब आप कहो मैं वह इंसान हूं जो हर रोज पढ़ता रहती हूं, तो आपका व्यवहार उस पहचान के मुताबिक ढलता है। लक्ष्य सेट करने से पहले अपनी पहचान बदलो। अब एक सुपर सिंपल नियम जो तुरंत लागू करो, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत 2 मिनट से ज्यादा जटिल न रखो। जिम जाना है तो पहले दिन सिर्फ जूते पहनकर दरवाजे पर खड़े हो जाओ। लिखना है तो सिर्फ डॉक खोलकर टाइटल लिख दो। जब 2 मिनट आसान लगने लगे तो तेजी से बढ़ेगा। और हाँ, हैबिट स्टैकिंग अपनाओ। पहली आदत के बाद दूसरी जोड़ो। किसी भी सुबह गर्म पानी पीने के बाद 5 मिनट पढ़ूंगा। ऐसी चेन बनाओ जो बाकी दिन का आधार बने। अब अनुशासन पर। आदत बनते न बनते अनुशासन चाहिए। यह छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं हैं जो आप खुद से रोज करते हो। मैं रात को 11 बजे से पहले सो जाऊंगा। मैं रोज 20 मिनट अपने प्रोजेक्ट पर लगाऊंगा। अनुशासन को आसान बनाने का तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास ऐसा सेट करो कि अच्छा काम आसान और बुरा काम मुश्किल हो जाए। फोन को दूसरे कमरे में रखो, किताब पास रखो, वर्क स्टेशन क्लियर रखो। एक बेहतरीन ट्रिक है टेम्पटेशन बंडलिंग। जो काम आप करना चाहते हो, लर्निंग, उसे जोड़ दो किसी मजेदार चीज के साथ, फेवरेट पॉडकास्ट, ताकि दिमाग कहे चलो ये काम कर लेते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रीक्स और हैबिट ट्रैकर बहुत काम आते हैं। कॉन्फ़िगर करो एक सिंपल चार्ट, हर दिन टिक करो, और जब 7 का, 21 का, 30 का स्ट्रीक बन जाए तो छोटा इनाम दे दो। रिवॉर्ड सिस्टम से दिमाग जल्दी सीखता है। अब बात आती है विल पावर बनाम सिस्टम। विल पावर सीमित है, सिस्टम अनलिमिटेड। इसलिए अपने दिन के नियम और रूटीन बनाओ ताकि रोज का निर्णय कम हो। इससे आप थक कर भी आदत निभा पाओगे। एक और पावरफुल आइडिया, कीस्टोन हैबिट्स। एक आदत जो बाकी आदतों को अपने आप खींच लेती है। जैसे सुबह व्यायाम से आपकी खाने की आदत, काम करने की ऊर्जा और नींद सब सुधर जाती है। इसलिए एक ऐसी छोटी सी कीस्टोन चुनो और उस पर फोकस करो। जब टाल मटोल आए तो अपनाओ इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मैं कल सुबह 7 बजे उठकर 20 मिनट लिखूंगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस आया तो मैं 10 मिनट रिड्यूस करके फिर भी शुरू कर दूंगा। यानी अगर तो प्लान बनाओ, दिमाग समझ जाता है और बहाने मिट जाते हैं। और अकाउंटेबिलिटी बड़ा हथियार है। किसी को बताओ, पार्टनर, फ्रेंड या एक पब्लिक कमिटमेंट करो। जब दूसरों को पता हो तो आप खुद का रिजल्ट छुपा नहीं पाते। अब कुछ प्रैक्टिकल रूल्स जो आप आज से फॉलो कर सकते हो। 1. स्टार्ट टाइनी। नई आदत 2 मिनट से शुरू करो। 2. स्टैक स्मार्ट। किसी मौजूदा आदत के बाद जोड़ो। 3. ट्रैक डेली। हर दिन टिक करो। 4. रिवॉर्ड वीकली। हर हफ्ते छोटे इनाम से रिवॉर्ड करो। 5. डिजाइन एनवायरनमेंट। डिस्ट्रैक्शन हटाओ। 6. पब्लिक कमिटमेंट। किसी को बताओ। 7. रिव्यू। एवरी संडे 7 मिनट का रिव्यू करो। क्या काम किया, क्या नहीं, अगला छोटा कदम क्या होगा। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनो ताकि सब क्लियर हो। राहुल रोज कहता था मैं सुबह पढ़ने जाऊंगा, पर कभी नहीं गया। फिर उसने 2 मिनट रूल अपनाई। पहले दिन सिर्फ किताब खोलना, दूसरे दिन 1 पेज, तीसरे दिन 5 पेज। 1 महीने में वह रोज 30 मिनट पढ़ने लगा और उसकी लेखन स्किल में बड़ा बदलाव आया। क्यों? क्योंकि उसने आदत को छोटी, मजबूत और स्वतंत्र बनाया। और अनुशासन ने उसे तब भी चलाए रखा जब मोटिवेशन गिरा। अंतिम बात, अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट। आदतें फिक्स नहीं, वे बदलती हैं। अगर कोई दिन फिसल जाए तो खुद को कोसो मत, नेक्स्ट मिनट वापस आ जाओ। कंसिस्टेंसी इम्परफेक्ट बट परसिस्टेंट होनी चाहिए। अब एक्शन प्लान। अभी 1. अपनी एक सबसे जरूरी नई आदत चुनो। 2. उसे 2 मिनट वर्जन में लिखो। 3. उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद स्टैक करो। 4. एक छोटा ट्रैकर बना लो। और 5. 7 दिनों का स्ट्रीक बनाकर छोटा रिवॉर्ड तय करो। बस यही छोटा सिस्टम आपके अगले 6 महीने को बदल देगा, क्योंकि आदतें और अनुशासन की ताकत धीरे धीरे कंपाउंड होती है। और साल भर में आपको वही लोग पछाड़ देंगे जिन्होंने रोज थोड़ा थोड़ा किया। तो दोस्तों, आज से छोटी जीतें जमा करना शुरू करो। कल वही जीतें आपकी पहचान बनेंगी। चैप्टर 4, छोटे छोटे समय का बड़ा महत्व।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन छोटे छोटे 5, 10 या 15 मिनटों को आप रोज बेकार समझकर खो देते हो, वही अगर जोड़ दिए जाएं तो एक हफ्ते में कितनी बड़ी पूंजी बन जाती है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4, छोटे छोटे समय का बड़ा महत्व। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जिंदगी के छिपे हुए मिनट आपकी स्किल, सेल्फ डिसिप्लिन और भविष्य दोनों बदल सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सच याद रखो, टाइम का पैमाना बड़ा या छोटा नहीं होता, उसका इस्तेमाल मायने रखता है। कई लोग सोचते हैं कि काम करने के लिए बड़े स्लॉट चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे, पर असलियत यह है कि जिन छोटे छोटे जैब में आप कुछ वैल्यू डालते हो, वही मिलकर कंपाउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। तो चलो, आज हम कुछ सिंपल रूल और फ्रेमवर्क सीखते हैं जिन्हें अपनाकर आप हर खाली 10 मिनट को अपने फायदे में बदल सको। पहला आइडिया, 10 मिनट विंस। हर दिन अपनी जगहों पर छोटे छोटे 10 मिनट के विंडो ढूंढो। कंप्यूटर का बूटअप, कॉफी का इंतजार, बस ट्रेन का सफर, मीटिंग के पहले के 25 मिनट, इनमें एक छोटा टास्क पका कर रखो। टास्क मतलब 1 से 2 लाइन का रिव्यू, एक छोटा नोट, एक पैराग्राफ पढ़ना या एक वर्कआउट सेट। 10 मिनट को हल्के में मत लो। अगर आप इसे रोज भर पाते हो तो 6 विंडोज, सांस 1 घंटा और 1 घंटा रोज का मतलब 30 घंटा महीने। दूसरा फर्कगार फ्रेमवर्क, माइक्रो कमिटमेंट्स। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे माइक्रो डील्स में बांटो। यदि आप किताब लिखना चाहते हो तो हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखो। अगर फिट रहना चाहते हो तो सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करो। जब माइक्रो डे होता है तो मन खुश होकर हाँ कर देता है। तीसरा, पॉकेट प्रोजेक्ट्स। एक छोटी सी नोटबुक या मोबाइल नोट में 5-7 पॉकेट प्रोजेक्ट रखो। हर पॉकेट ऐसा काम जो 10-20 मिनट में पूरा हो सके। एक इंट्रो पैराग्राफ, एक ईमेल ड्राफ्ट, 5 नए शब्द, 10 मिनट का कोड सॉल्यूशन। जब आपका माइंड फ्री होता है, आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ और उसे पूरा कर दो। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट धीरे धीरे बड़े पोर्टफोलियो में बदल जाते हैं। चौथा, बैचिंग माइक्रो टास्क्स। छोटे कामों को बिखेरने की बजाय उनको समेट कर करो। जैसे 10 मिनट का रिप्लाई बर्स्ट रखें। सारे छोटे छोटे ईमेल, मैसेज और कमिट्स उसी समय में निपटा दो। इससे दिन भर के बीच बार बार के इंटरप्शन खत्म होंगे और आपका फोकस बना रहेगा। पांचवा, लर्निंग स्नैक्स। हर खाली वक्त में छोटे छोटे लर्निंग स्नैक्स खाओ। 5 मिनट का वीडियो, एक आर्टिकल का सब हेडिंग, एक पॉडकास्ट का क्लिप। ये स्नैक्स धीरे धीरे आपकी नॉलेज डाइट को बेहतर बनाते हैं। छठा, एनर्जी मैचिंग। छोटे छोटे समय को अपनी एनर्जी के हिसाब से अलाइन करो। जहां आप अलर्ट हो वहां माइक्रो लर्निंग और क्रिएटिव काम, जहां थकान हो वहां रीडिंग या प्लानिंग। इस तरह आप हर मिनट से बेहतर आउटपुट निकाल पाओगे। एक पावरफुल ट्रिक है 2 मिनट रूल का माइक्रो वर्जन। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो अभी कर दो। ये छोटे छोटे टॉसेस को बढ़ने से रोकता है और आपका माइक्रो टास्क बुक साफ रखता है। अब एक छोटा स्टोरी बोलता हूं। रिया रोज ऑफिस कम्यूट में 20 मिनट निकालती थी। पहले वह वही टाइम स्क्रोल में बिता देती थी। एक दिन उसने उस टाइम के लिए 10 मिनट का फोकस्ड कोर्स चुना और 10 मिनट रीडिंग की आदत बनाई। 6 महीने में उसने एक नई स्किल सीख ली और प्रमोशन में उसका वजन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने छोटे छोटे समय की पावर समझ ली थी। अगला आइटम, माइक्रो रिव्यूज। हर दिन 5 मिनट का माइक्रो रिव्यू करो। किस 10 मिनट विंडो में क्या किया, क्या बेहतर हो सकता था। ये टाइनी फीडबैक लूप्स आपको लगातार सुधार में रखेंगे। और हां, टेम्पटेशन बंडलिंग का इस्तेमाल करो। जो काम आप करना चाहते हो उसे किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ दो। जैसे 10 मिनट का कार्डियो करते समय आपके फेवरेट पॉडकास्ट सुन लो। इससे माइक्रो स्लॉट में आदत बन जाएगी। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। छोटी रिसोर्स को नियमित करने के लिए हैबिट स्टैकिंग करो। एग्जिस्टिंग रूटीन के बाद नया माइक्रो टास्क जोड़ो, जैसे चाय बनाते वक्त 5 मिनट पढ़ना। जब रूटीन में चेन बनेगी तो माइक्रो विंस स्वाभाविक हो जाएंगे। और हफ्ते दर हफ्ते जब आप इन छोटे स्लॉट्स को जोड़ते हो तो यह कंपाउंड होकर आगे निकलते हैं। समय का यही कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ दोनों बढ़ाएगा। टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है। रिमाइंडर्स, पॉकेट नोट्स, वॉइस नोट्स और शॉर्ट टाइमर का इस्तेमाल करो ताकि माइक्रो स्लॉट्स को ट्रैक कर सको। लेकिन ध्यान रखें, डिजिटल टूल्स सिर्फ हैंडलिंग के लिए हैं। असली काम आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस है। अब एक्शन प्लान जो आप अभी आजमा सकते हो। 1.
अपने दिन में 6 ऐसी जगहों की लिस्ट बनाओ जहां 5-15 मिनट फ्री आते हैं। 2. हर जगह के लिए एक छोटा टास्क तैयार रखो, रीड लिस्ट, क्विक टास्क या माइक्रो लेसन। 3. आज से 7 दिनों तक हर माइक्रो स्लॉट में कम से कम एक टास्क पूरा करो और हर दिन 5 मिनट में माइक्रो रिव्यू करो। 4. जब 7 दिन पूरे हों तो अपने प्रोग्रेस को नोट करो। कितने माइक्रो प्रोजेक्ट्स पूरे हुए और क्या बड़ा बदलाव दिख रहा है। याद रखो दोस्तों, बड़े सपने छोटे छोटे कदमों से बने होते हैं। बड़े घंटे नहीं, छोटे छोटे सही मिनट्स आपकी काबिलियत बनाते हैं। और जब आप आज से हर खाली 10 मिनट को एक छोटे से निवेश की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो 1 महीने में आप खुद देखोगे कि आपने कितने छोटे छोटे चट्टानों को जोड़कर एक बड़ी पहाड़ी खड़ी कर दी है। यही है छोटे छोटे समय का बड़ा महत्व। तो अभी बताओ, अगला खाली 10 मिनट किस काम के लिए रिजर्व करोगे? चैप्टर 5, पढ़ाई और आत्मविकास की कला। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की असली दिशा हमारी पढ़ाई और आत्मविकास की सोच तय करती है? बचपन से हमें यही सिखाया गया है, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओगे और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पढ़ाई का असली मतलब सिर्फ किताबों के पन्ने पलटना या डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि असली पढ़ाई वह है जो हमें जीना सिखाती है, जो हमें सोचने का नया नजरिया देती है और हमें हर दिन अपने कल से बेहतर इंसान बनने की ताकत देती है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग वाकई अपनी लाइफ में खुश हैं, सफल हैं या दूसरों को इंस्पायर कर पा रहे हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ने सिर्फ अकादमिक पढ़ाई की, लेकिन आत्मविकास की पढ़ाई को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, असली एजुकेशन वह है जो आपके भीतर के इंसान को बड़ा करती है, जो आपके माइंड को एक्सपैंड करती है। और यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि बिना बड़ी डिग्री वाले लोग बिजनेस या लाइफ में बड़ा नाम बना लेते हैं, जबकि ऊंची ऊंची डिग्रियों वाले लोग एक नौकरी में भी फंसे रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, किसी ने पढ़ाई को लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना और किसी ने उसे सिर्फ कॉलेज तक सीमित कर दिया। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हर महान इंसान एक चीज में कॉमन होता है, वह कभी सीखना बंद नहीं करता। चाहे वह एलन मस्क हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या स्वामी विवेकानंद, सबकी जिंदगी एक ही मैसेज देती है कि इंसान को हर दिन अपनी सोच और स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। कलाम साहब कहते थे, लर्निंग का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए, अगर रुक गया तो आप जीना छोड़ चुके हैं। ये लाइन अपने आप में पूरी लाइफ का फॉर्मूला है। अब दोस्तों, पढ़ाई और आत्मविकास की कला को अगर गहराई से समझें तो यह 3 लेवल पर काम करती है। पहला नॉलेज, दूसरा स्किल्स और तीसरा माइंडसेट। नॉलेज मतलब जानकारी जो आपको किताबों, लेक्चर या अनुभव से मिलती है। स्किल्स मतलब उस जानकारी को काम में लगाने की ताकत। और माइंडसेट मतलब हर परिस्थिति में सही सोच और सकारात्मक रवैया बनाए रखना। आप सिर्फ नॉलेज लेकर सफल नहीं हो सकते, आपको स्किल्स और माइंडसेट भी चाहिए। यही कारण है कि कई लोग टॉपर होकर भी स्ट्रगल करते हैं और कई लोग एवरेज स्टूडेंट होकर भी लाइफ में टॉप पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पढ़ाई का असली मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ लें तो 1 साल में आप 20-25 किताबें पढ़ लेंगे। सोचिए, इतनी सारी किताबों से आपके दिमाग में कितनी नई बातें भर जाएंगी। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में आपके आत्मविकास का पहाड़ खड़ा करती हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस शुरुआत करनी है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आप रोज एक नया शब्द सीखें और उसे यूज करें तो साल भर में आपके पास 365 नए शब्द होंगे। यह शब्द सिर्फ आपकी भाषा नहीं बदलेंगे, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाएंगे। यही छोटे कदम हैं जो बड़े बदलाव लाते हैं। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, हम पढ़ाई को बोझ क्यों समझने लगते हैं? वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो हमें सिर्फ नंबरों के लिए तैयार करता है, जिंदगी के लिए नहीं। लेकिन असली चैंपियन वह है जो इस सिस्टम के बाहर निकलकर खुद से सीखना शुरू करता है। जब आप पढ़ाई को आत्मविकास की कला मान लेते हैं तो हर जगह से सीखने लगते हैं, एक असफलता से, एक दोस्त से, एक अनुभव से, यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी। सोचिए, कितनी बार आपने अपने साथ हुई गलती से सीखा है और वह सीख आपके लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मदद बनी है। यही है सेल्फ डेवलपमेंट।
जब आप अपनी जिंदगी को एक क्लासरूम मानते हैं तो हर घटना आपके लिए एक टीचर बन जाती है। दोस्तों, यह मत सोचिए कि पढ़ाई सिर्फ बच्चों का काम है। पढ़ाई तो हर उम्र में जरूरी है। क्या आपने कभी देखा है कि 60-70 साल की उम्र में भी कुछ लोग नए नए कोर्स कर रहे हैं, नई नई स्किल सीख रहे हैं? यही असली आत्मविकास है। उम्र सिर्फ शरीर की होती है, दिमाग की नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हमेशा ग्रो करे, तो आपको लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट को अपनी लाइफस्टाइल बनाना होगा। याद रखिए, इंसान का दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें रोज नए बीज नहीं डालेंगे तो वह सूख जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान और अनुभव डालते रहेंगे तो वह बगीचा हरा भरा होगा और आपको अनगिनत फल देगा। यही फर्क है उन लोगों में जो रोज सीखते रहते हैं और उन लोगों में जो एक डिग्री लेने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब आप आत्मविकास की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी असर डालते हैं। आपकी बातें, आपके आइडियाज, आपकी सोच, सब कुछ आपके आसपास के लोगों को मोटिवेट करने लगता है। यही वजह है कि असली लीडर्स वही होते हैं जो हर दिन सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तो यह याद रखिए कि असली पढ़ाई तो अभी शुरू हुई है। हर दिन को एक नया लेसन मानिए, हर चैलेंज को एक नया एग्जाम मानिए और हर जीत को एक नया सर्टिफिकेट मानिए। यही है पढ़ाई और आत्मविकास की असली कला। और यही कला आपको भीड़ से अलग करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी और आपको वह इंसान बनाएगी जिसे आप बनने का सपना देखते हैं। चैप्टर 6, समय बर्बाद करने वाली आदतें। दोस्तों, अगर जिंदगी को एक नदी मान लें तो हमारा समय उस नदी का सबसे कीमती पानी है। एक बार बह गया तो वापस नहीं आता। और यही असल दिल की बात है कि हम अक्सर वही पानी बगैर सोचे समझे बाहर बहा देते हैं। सुबह उठते ही हाथ में मोबाइल पकड़ लेना, बस 5 मिनट कहकर रील्स में खो जाना, मीटिंग्स को बिना एजेंडा हाँ कर देना, काम टालना और फिर अफसोस करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी पूरे साल की प्रोग्रेस चुरा लेती हैं और आप शायद सोच भी नहीं पाते कि आपकी जिंदगी के कितने घंटे बस हवा में उड़ गए। असल में इन आदतों की पकड़ इतनी खतरनाक है क्योंकि वे शांत तरीके से आपकी दिनचर्या में घुस जाती हैं। नोटिफिकेशन का हर टन टन डोपामिन देकर दिमाग को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स में फंसा देता है और आप बार बार उसी सर्किट में लौट आते हो। प्रोक्रास्टिनेशन यानी आज नहीं कल कर लूंगा, परफेक्शनिज्म के डर से शुरुआत को टाल देना, ओवर थिंकिंग, इन सब का एक ही नतीजा है, आप एक्शन लेने से पहले थक जाते हो। तो पहला कदम है सच्चाई स्वीकार करना कि यह हमारी कमजोरी नहीं, ये एक पैटर्न है और पैटर्न बदला जा सकता है। प्रैक्टिकल शुरुआत करें तो अगला 72 घंटे का अवेयरनेस ऑडिट करो। हर 15-30 मिनट में बस लिखो कि तुम क्या कर रहे थे, बिना बहाने, बिना जजमेंट के। जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो चौंकाने वाले पैटर्न दिखेंगे। मैंने सुबह 1 घंटे सामाजिक मीडिया में कर दिया, मीटिंग में 40 मिनट बिता दिए जिनका एजेंडा नहीं था। यह आपका रियलिटी शॉट होगा। ऑडिट के बाद एक सिंपल नियम फॉलो करो, आइडेंटिफाई, इंटरप्ट, रिप्लेस। यानी सबसे बड़ा टाइम लीक पहचानो, उसे रोकने के लिए कोई इंटरप्शन लगाओ, फोन दूसरे कमरे में रख दो या स्क्रीन ब्लॉकर ऑन कर दो और उसी जगह पर एक छोटा प्रोडक्टिव रिप्लेसमेंट डालो। स्क्रोल की जगह 10 मिनट की रीडिंग या 10 मिनट का माइक्रो वर्क। प्रैक्टिकल टूल्स जरूरी हैं, पर ज्यादा टूल्स से उलझना भी टाइम वेस्ट है। इसलिए 3 चीजें चुनो, एक टाइम ट्रैकर, एक वेबसाइट ब्लॉकर और एक सिंपल नोट टेकिंग ऐप, और बस वही यूज करो। अब कुछ हर दिन लागू होने वाले नियम जो तुरंत फर्क दिखाएंगे। 1. गोल्डन 30, उठते ही पहला 30 मिनट फोन मुक्त रखें। इस समय में पानी पिएं, 5 मिनट स्ट्रेच करें और सबसे अहम काम पर 20-25 मिनट लगाएं। 2. नो स्क्रॉल जोन्स, सोने से पहले के 60 मिनट और खाने के समय फोन दूर रखें। 3. फोकस स्प्रिंट्स, 45-90 मिनट का अनडिस्टर्ब्ड सत्र अपनाएं और बीच में छोटा ब्रेक लें। 4. 2 मिनट रूल, जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे अभी निपटा दो। 5. बैचिंग, ईमेल, कॉल और छोटे टास्क्स को एक साथ करके निपटाओ ताकि बीच बीच में आपका फोकस न टूटे। इन नियमों का असर सिर्फ टाइम बचाने तक सीमित नहीं रहेगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी भी बढ़ेगी। टाल मटोल से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है नेक्स्ट टाइनी स्टेप।
किसी भी बड़े काम को ऐसा छोटा करो कि दिमाग कहे हाँ कर सकता हूं। अगर लेख लिखना है तो पहले दिन सिर्फ डॉक खोलकर टाइटल टाइप करो। अगर जिम ज्वाइन करना है तो पहले दिन जूते पहनकर बाहर निकलो। शुरुआत ही मोमेंटम है। और जब कोई आपको बिना एजेंडा की मीटिंग में बुलाए तो एक पॉलाइट स्क्रिप्ट तैयार रखो। थैंक्स दिखे तो जरूरी नहीं लग रहा, क्या आप एजेंडा शेयर कर सकते हैं? मैं उसी के आधार पर शामिल होऊंगा। इस छोटे वाक्य से आप हर बार अपने शेड्यूल की रक्षा करोगे। सोशल सराउंडिंग का ध्यान रखो। हमारे साथियों की आदतें संक्रामक होती हैं। ऐसे लोगों के साथ समय कम बिताओ जो बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और अपनी सीखने वर्किंग सोसाइटी में ऐसे साथियों को जोड़ो जो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को वैल्यू देते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि टाइम मैनेजमेंट। जब आप थके होते हो तो 2 घंटे का हाई कॉग्निशन काम करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप 20-30 मिनट का लाइट रिकवरी रखें और फिर अपने प्राइम टाइम में कठिन काम करें। एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत असरदार है। अपना डेस्क क्लियर रखो, सिर्फ काम से जुड़ी चीजें सामने रखें, अनावश्यक टैब बंद रखो और फोन को स्क्रीन डाउन या दूसरे कमरे में रखकर वास्तविक बाधा बनाओ। अकाउंटेबिलिटी से चमत्कार होता है। किसी दोस्त के साथ 7 डे नो स्क्रॉल चैलेंज करो, पब्लिकली कमिट करो और अपना प्रोग्रेस शेयर करो। जब शुद्ध इच्छा कमजोर पड़ेगी तो सामाजिक दबाव आपको आगे खींचेगा। अब प्रैक्टिकल 7 डे टाइम डिटॉक्स चैलेंज अपनाओ। दिन 1-3 गोल्डन 30 और नो स्क्रॉल जोन्स। दिन 4-5 पोमोडोरो प्लस 2 मिनट रूल अपनाकर छोटे टास्क बैच करो। दिन 6 सर्किल चेक करो किन रिश्तों ने आपका समय खाया, और दिन 7 साप्ताहिक रिव्यू करके अगला टाइम बजट बनाओ। हर रोज शाम 5 मिनट इवनिंग रीसेट में लिखो कितने मिनट स्क्रॉल हुए, किन माइक्रो टास्क्स ने रोक दिया और कल क्या सुधार होगा। यह माइक्रो फीडबैक लूप आपको तेजी से बदल देगा। कुछ छोटे बट पावरफुल सेंटेंसेस हमेशा पास रखो। मैं अभी डीप वर्क में हूं, 30 मिनट बाद बात करते हैं। क्या इस मीटिंग का एजेंडा है? ये वाक्य आपके टाइम प्रोटेक्शन के शील्ड बनेंगे। टेक्नोलॉजी से मदद लो, पर उस पर निर्भर मत हो। टाइम ट्रैकर से 3 दिन का डेटा लो। ब्लॉकर रात के लिए सेट करो और नोट्स में कैप्चर लिस्ट रखो ताकि अचानक आने वाले विचार आपको डिस्टर्ब ना करें। और हफ्तेवार एक परफॉर्मेंस मैट्रिक रखो, वैल्यू आवर्स। उन घंटों की गिनती करो जो सीधे आपके स्किल, इनकम या रिश्तों को बढ़ाते हैं, बनाम जिन घंटों ने बस समय खाया। यही आंकड़ा आपको सच्चाई दिखाएगा और बदलाव की दिशा दे देगा। याद रखो, बिजी और प्रोडक्टिव अलग हैं। आप भले ही बहुत व्यस्त हों, पर अगर आपका आउटपुट कम है तो आपके घंटे गलत जगह जा रहे हैं। एक छोटी स्टोरी के साथ खत्म करता हूं। आरव रोज कहता था, मैं बहुत व्यस्त हूं, पर उसका ऑडिट दिखा कि वह रोज 2-3 घंटे यूं ही स्क्रॉल में निकाल देता था। नीरज ने वहीं 72 घंटे का ऑडिट किया, गोल्डन 30 अपनाई, और 90 दिनों में उसकी क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और प्रोफेशनल आउटपुट में साफ उन्नति आई। फर्क सिर्फ कुछ नियमों और थोड़ी सी सख्ती का था। तो आज का एक्शन प्लान याद रखो और अभी लागू करो। 1. अगले 72 घंटे का टाइम ऑडिट स्टार्ट करो और सबसे बड़े 3 टाइम लीक्स नोट करो। 2. कल से गोल्डन 30 और नो स्क्रॉल जोन्स लागू करो। 3. 7 डे टाइम डिटॉक्स चुनो और हर शाम 5 मिनट इवनिंग रीसेट करो। 4. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनो और वीकेंड पर अपना प्रोग्रेस शेयर करो। बस यही छोटे छोटे कदम आपकी खोई हुई घड़ियों को वापस लाकर आपके सपनों की नदी को फिर से साफ, तेज और दिशायुक्त बहने लगाते हैं। क्योंकि असली शक्ति वही है जब आप अपनी आदतों के मालिक बन जाओ और हर बार एक बुरी आदत छोड़कर आप अपने भविष्य के लिए एक नया वक्त खरीद लेते हो। चैप्टर 7, जीवन को सार्थक बनाने की दिशा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ कमाना, मंजिल पाना या समाज में नाम कमाना नहीं हो सकता, बल्कि वह होना चाहिए कि आप हर दिन उठकर कौन सी छोटी सी बात के लिए जी रहे हो, किस चीज से आपकी आत्मा को सुकून मिलता है और आपका काम दूसरों की जिंदगी में कितना अर्थ जोड़ता है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7, जीवन को सार्थक बनाने की दिशा, और मैं इसे उसी आसान, दिल से बोलने वाले यूट्यूबर टोन में बताऊंगा ताकि आप सुनते ही दिल में झंझनाहट महसूस करो और कुछ बदलने के लिए उठ खड़े हो। सबसे पहले एक छोटी सी कल्पना करो। अगर तुम्हारे पास अगले साल केवल वही चीजें हों जो आज तुमने लोगों के लिए की हैं, बोलकर, सुनकर, मदद करके, सिखाकर, तो क्या तस्वीर बनती?
अगर जवाब खाली है तो समझ लो कि अभी तुमने अपनी ऊर्जा ज्यादातर खुद में बंद रखी है। सार्थकता वही है जो तुम्हारे समय और टैलेंट को किसी बुढ़ती हुई दुनिया में जीवन दान दे दे। पर सार्थकता ढूंढना अकेला भावनात्मक काम नहीं, यह रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों का खेल है। कैसे जीना है, किसे समय देना है और किस चीज में अपना एक्स्ट्रा देना है। तो सबसे पहला कदम है क्लियर वैल्यू डिफाइन करना। अपने लिए 3 चीजें लिखो जो तुम्हारे लिए सच्चे मायने रखती हैं। परिवार, क्रिएशन, सीखना, सेवा, स्वास्थ्य, जो भी हैं उन्हें नाम दो। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम्हारा टाइम और एनर्जी बिखरती रहेगी। दूसरा कदम है माइक्रो मिशन बनाना। बड़े मिशन से डरना छोड़ो और हर दिन के छोटे मिशन तय करो। आज किसी एक व्यक्ति की मदद करो, एक छोटा ज्ञान संसाधन बांटो, अपने काम का एक सादा आउटपुट निकाले। ये माइक्रो एक्शंस मिलकर बड़ा अर्थ बनाते हैं। तीसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव गिविंग। सिर्फ पैसा देना ही नहीं, अपना वक्त, ध्यान और स्किल्स बांटना भी उतना ही मूल्यवान है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे दूसरों के काम आए, इस सोच को अपनाओ। 1 घंटा में किसी नए व्यक्ति को गाइड करना, किसी एनजीओ को माइक्रो स्किल सिखाना या एक लोकल क्लास में वॉलंटियर करना, छोटे छोटे योगदानों का असर बड़ा होता है। चौथा, वर्क मतलब सेवा, न कि सिर्फ टास्क। जब भी तुम कोई काम करो उसे सोचो कि क्या यह किसी की जिंदगी को आसान बना रहा है, ग्राहक के लिए वैल्यू बन रहा है, टीम का बोझ हल्का कर रहा है। इस शिफ्ट से काम का मतलब बदल जाता है और रोजमर्रा का बोरियत अर्थ में बदलता है। 5वां, कहानी कहो, कनेक्ट करो। अपनी उपलब्धियों को शेखी के रूप में नहीं, कहानी के रूप में बताओ। किस तरह तुम्हारी छोटी मदद ने किसी को आगे बढ़ाया। लोगों से जुड़ने का अर्थ यही है। जब तुम अपनी यात्रा और संघर्ष साझा करते हो तब दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और तुम्हारी मेहनत सार्थक हो जाती है। 6, रूटीन में अर्थ डालो। अपने दिन के 3 पॉइंट्स में से एक ऐसा रखो जो किसी के लिए कुछ बनाए। सुबह का 20 मिनट मेंटरशिप, दोपहर में किसी की समस्या का हल, शाम में समुदाय के लिए छोटा कंटेंट। जब रोज का रूटीन दूसरों को जोड़ता है तो जिंदगी सार्थक बनती है। 7वां, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचना। छोटी खुशियों के पीछा करते करते बड़ी इम्पैक्ट स्किप ना हो जाए। अपना 1 साल का इम्पैक्ट गोल रखो। किस तरह तुम 12 महीने में किसी एक समुदाय या 100 लोगों की जिंदगी में सुधार ला सकते हो। ये विजन हर रोज तुम्हारे छोटे कदमों को दिशा देता है। 8वां, स्मॉल रिव्यू और सरफेसिंग। हर शाम 5 मिनट में सोचो, आज तुमने किसके लिए कुछ किया, क्या उसे बेहतर बनाया जा सकता था, अगला दिन क्या छोटे सुधार कर सकता है। यह छोटा चक्र तुम्हारी नीयत को साफ रखेगा। 9वां, कनेक्टिविटी और समुदाय। अकेले सार्थकता सीमित होती है, समुदाय के साथ मिलकर काम करने पर असर गुणा हो जाता है। लोकल समूह, ऑनलाइन कम्युनिटी या अपने पेशे के साथियों के साथ छोटे प्रोजेक्ट्स करो। इकट्ठे छोटे कदम बड़ा फर्क डालते हैं। 10वां, स्वसहानुभूति और बैलेंस। दूसरों की सेवा करते करते खुद को जलाना नहीं है, अपना मेंटेनेंस भी जरूरी है। खुद का ध्यान, नींद और परिवार को भी प्राथमिकता दो, तभी तुम लगातार दूसरों के लिए कुछ दे पाओगे। अब कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिनसे आप आज ही शुरू कर सकते हो। 1, अपने 3 कोर वैल्यूज लिखो। 2, अगला 30 दिन हर हफ्ते एक छोटा एक्ट ऑफ सर्विस प्लान करो। एक आर्टिकल लिखो जो किसी की मदद करे, एक फ्री वर्कशॉप रखो या किसी स्टार्टर को गाइड करो। 3, हर रोज इवनिंग रीसेट में एक सेंटेंस लिखो, आज मैंने किसकी मदद की और क्या फर्क पड़ा। 4, 1 महीने में कम से कम एक बार अपनी स्किल्स किसी फ्री प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। और 5, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनो जो हर हफ्ते तुम्हारे इम्पैक्ट को चेक करे। एक छोटी कहानी याद रखो, कभी कभी 1 कप चाय पर बात ने किसी के मूड को बदल दिया। किसी शिक्षक के 10 मिनट के सुझाव से छात्र ने करियर बदल लिया। छोटा योगदान ही बड़ी जीवन परिवर्तन की चिंगारी है। दोस्तों, सार्थकता कोई महा ऑपरेशन नहीं है, यह रोज छोटे निर्णयों का योग है। किसे समय देना है, किसे सुनना है, किस पर काम करना है और किस बात को छोड़ना है। जब तुम अपने हर घंटे को उद्देश्य के साथ जीना सीख जाओगे, तभी तुम्हारी जिंदगी का हर पल एक छोटा पर्व बन जाएगा और तुम्हारा काम सिर्फ जीविका नहीं, एक मिशन बन जाएगा। तो आज एक छोटा निर्णय लो, अगले 24 घंटे में किसी एक व्यक्ति के लिए एक छोटी सी मदद करो और शाम को देखो कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया।
यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हारी जिंदगी को सार्थक दिशा में ले जाएंगे। और याद रखो, जब तुम्हारा काम अर्थ से भरा होगा तो सफलता अपने आप पीछे आ जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी और वक्त हमारे सबसे बड़े एसेट्स हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें सबसे ज्यादा वेस्ट कर देते हैं। सच तो यह है कि आज आपने जितना सीखा, जितना सुना, वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए था। क्योंकि नॉलेज तभी ताकत बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। आप चाहे जॉब करते हो, पढ़ाई कर रहे हो या बिजनेस में हो, आपकी सक्सेस पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने वक्त को कहां और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप आज से अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलेंगे या फिर कल तक वेट करेंगे। याद रखिए, वेट करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो आज एक कदम उठाते हैं वही कल दुनिया को लीड करते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप आज ही एक छोटा सा डिसीजन लें, अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करने का। और हां, अगर यह ऑडियो बुक समरी आपके दिल को छू गई, अगर आपको इसमें वैल्यू मिली है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी दमदार कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे कमेंट करके बताइए कि इस किताब से आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। तो दोस्तों, वक्त आ चुका है खुद से एक वादा करने का कि अब से आप अपने हर एक घंटे, हर एक मिनट और हर एक सेकंड को पर्पसफुल बनाएंगे। जिंदगी छोटी है, लेकिन मीनिंगफुल डिसीजंस इसे ग्रैंड बना सकते हैं। तो आज का हमारा आखिरी मैसेज यही है, वक्त को बर्बाद मत करो, वक्त को साध लो, क्योंकि जो वक्त को साध लेता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है।